हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है, आप सभी जानते हो, ठीक है। और बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए अभी जितना जल्दी हो सके। और आपका जो एग्जामिनेशन की जो डेट है, हालांकि टेंटेटिव मंथ्स इन्होंने बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी से लेकर मार्च और अप्रैल इन 3 महीने में कभी भी करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 से 3 महीने का समय है। अब 2 से 3 महीने के समय के अंतर्गत आपको ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना है, और सब्जेक्ट के अंदर भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्या, आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो आपका न्यू और कह सकते हैं ऑफिशियल सिलेबस था उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, सबसे पहले तो ये वाली डेट याद रखना। डेट आपकी यहाँ पर ये रहेगी, आपका रजिस्ट्रेशन वाली डेट और एंडिंग वाली डेट, यानी कि आपका 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। यहाँ पर ये डेट बहुत ज़्यादा मेंशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जब सब लास्ट में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये रहेगा आपका सीबीटी पोस्ट एग्जामिनेशन, और ये रहेगा आपका फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में, यानी दिसंबर चल रहा है, जनवरी और फरवरी, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 3 महीने का समय आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी सीबीटी एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। टोटल देखा जाए 4 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपको कितना 2 नंबर का मिलेगा यहाँ पर। यानी देखा जाए तो यहाँ पर टोटल इतने आपके 80 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल आपका मार्किंग होगी 160 में से। 160 में से आपको मैक्सिमम गेन करने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, और नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है उन्होंने। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। 0.25 की, सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्यों 1/4 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो इसका कितना रहेगा 1/4 ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट देखा जाए, ऑलमोस्ट नहीं, आपका फिक्स रहेगा 60 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 4 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इसी के अंतर्गत इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें से अगला सेक्शन रहेगा आपका हिंदी का या इंग्लिश का। आपको एक चूज करना है, और एक चूज करोगे तो उसमें से आपको उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर रीजनिंग में ये टॉपिक दे रखे हैं, हालांकि जो एसएससी के ऑल और एग्जाम होते हैं उन्हीं के जैसा ही आपका सिलेबस है यहाँ पर। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू द ऑब्जर्व एंड द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी द टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल टाइप। यहाँ पर आपसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी। दिस कॉम्पोनेंट मे इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द एनालॉजीज, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट होगा आपका, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होगा यहाँ पर। उसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन होगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज रहेगा, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे आपके रीजनिंग के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ये है, रीजनिंग को आप आराम से कर सकते हो, 1 महीने के अंदर अंदर आराम से, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आराम से 1 दिन में या 2 दिन में आप एक सब टॉपिक को करेंगे तो आराम से 1 महीने में आपका पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर रीजनिंग का। इसी के साथ जब आप देखेंगे यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में, देखो भाई जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है ना, ये थोड़ा सा वास्ट है यहाँ पर। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक्स कवर करना पड़ेगा, जिसमें आप देखोगे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप तीनों ही कवर करने पड़ेगा आपको। आपका एंशियंट है, मिडेवल है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके अलावा आप देखोगे कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन रहेगा। उसके अलावा जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स स्कैन हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा यहाँ पर करंट से रिलेटेड, जैसे आपका बजट हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी अभियान, कैंपेन, युद्ध अभ्यास है ना, अपॉइंटमेंट, इंपोर्टेंट व्यक्ति, इंपोर्टेंट स्कीम्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जनरल पॉलिटी, पॉलिटी में आपको बेसिक्स कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा हो जाएगा। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये है आपको करंट अफेयर से कवर मतलब अपडेट होना पड़ेगा। स्पेशली देखा जाए तो इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या अदर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है या साइंस से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है तो उसको आपको कह सकते हैं फोकस रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप करंट अफेयर्स में जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, देन अवार्ड्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हो जाएंगे आपके। और स्टैटिक में भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे इसमें, ठीक है। जब आप स्टैटिक में जाएंगे तो आपके डांस है, नृत्य वगैरह है, ये सारी चीज़ें है ना, मंदिर कला वगैरह, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर ये है आपका 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस 20 में से आप मानकर चलिए कम से कम बता रहे हैं 12 से लेकर 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेसिक्स देखने को मिलेंगे, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर स्टैटिक वाले पोर्शन से मिलेगा। बाकी के मिलेंगे आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट 8 मंथ का आपको करंट अफेयर्स होना चाहिए आपके पास। यानी फरवरी मार्च से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो जनवरी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर रहेगा सबसे लास्ट में, आप देखो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे हिंदी के या इंग्लिश के, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। इसमें से बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी की आपसे बेसिक कंप्रीहेंशन विल बी टेस्टेड। मतलब कुल मिलाकर आपको ग्रामर भी पढ़नी है और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको गद्यांश वगैरह आ जाएगा, उसमें से भी क्वेश्चन आपको पुटअप करने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स में आपको डायरेक्टली टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पर नंबर सिस्टम रहेगा, फिर आपका रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स के बारे में पूछा है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पूछा है आपसे, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बारे में है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट एंड मेंसुरेशन हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, रेशियो एंड टाइम हो जाएगा, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। यानी कुल मिलाकर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप आराम से मैथ्स और रीजनिंग, देखो मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप इनको एक महीने में कवर कर सकते हो। 40 दिन मैक्सिमम लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि जनवरी 10 तक आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप आराम से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो जीएस वाला सेक्शन है, जीएस वाले सेक्शंस के लिए आपको कोई एक स्टैटिक बुक ले लेनी है, अच्छे से उसको कवर कर लेना है, और साथ में करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट 8 से लेकर 10 महीने का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपका पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, आपके युद्ध अभ्यास वगैरह से रिलेटेड, कोई कैंपेन चलाया गया उससे रिलेटेड, स्पेशल योजनाएं जो न्यूज़ में रही हैं उनसे रिलेटेड, है ना। इस तरीके की जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हो रही है उनसे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलता है। अक्सर पूछ लिया जाता है इंडेक्स से रिलेटेड, तो इंडेक्स भी आपको पता होने चाहिए, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है और सबसे लास्ट में कौन है, किसके द्वारा रैंक जारी की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट डेज क्या है, उनकी थीम्स क्या है, वो भी बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सिलेबस। अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए आप आराम से, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका, आप इसको कवर कर लीजिए अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर, एक एक टॉपिक को आप लोग कवर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर डिटेल सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी जोड़ना घटाना कुछ नहीं किया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 से लेकर 3 महीने का समय है अभी, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और टीए स्टेट एग्जाम्स बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहा है आपको ये सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कराने के लिए। हम लोग एक बहुत ही जल्दी कह सकते हैं एक बैच कह सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल और मिनिमम प्राइस के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं। और कौन कौन तैयार रहेगा इस बैच से जुड़ने के लिए, एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि हम अपना पूरा पुरजोर लगाकर इस बैच के लिए बहुत जल्दी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकें और स्टार्ट कर सकें, और आपका जो वर्दी का सपना है उसको आपको साकार करने में टीए स्टेट एग्जाम्स की थोड़ी सी भूमिका निभा सकें हम लोग, ठीक है। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल का जो है सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और एक चीज़ ज़रूर बता देना ये कि कौन कौन तैयारी कर रहा है और कौन कौन चाहता है कि टीए स्टेट एग्जाम्स भी कह सकते हैं एक बैच हम लोग लेकर आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।